वादों के सच्चे खुदावंद हैं और अपने वादे के मुताबिक आप यहाँ पर मौजूद हैं। खूबसूरत प्रस्तिश की बच्चों ने बखूर की मानद पहुंची और वक्त है कि ये अपनी बरकतों को रिसीव करेंगे। यस लॉर्ड, आज कुछ खास हो जाएगा आपके जीवन में। अगर ईमान और यकीन रखते हैं तो आपके लिए ऐसा ही हो जाएगा, कुछ खास जो पहले कभी ना हुआ हो। क्योंकि खुदावंद का जब रूह आता है तो वो एक नए अंदाज से, एक नए तरीके से काम करता है। आसमानी पिता, अपने आप को आपके सुपुर्द कर देता हूँ। मेरे होठों का जुमा लीजिएगा, अल्फाज गिने हुए, चुने हुए और आपकी मर्जी के मुताबिक हो और सबके लिए बरकत का बाइस हो। ये सब कुछ मैं मांगता हूँ आपके प्यारे बेटे और हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से। हालेलुया। खुदावंद की हजूरी में तशरीफ रखिए, अपनी अपनी बाइबल अपने हाथ में रखिए। फिलिपियस नया अहदनामे में फिलिपियस के नाम पौलुस रसूल का खत जो है उसका 4 बाब और उसकी 4 आयत हम देखेंगे। और अगर हो सके जो बच्चे ग्रीक में पढ़ सकते हैं मेरे साथ ये आयत पढ़िएगा और फिर इसे हिंदी या उर्दू में पढ़ेंगे। हालेलुया। हालेलुया। खुदावंद भला मेहरबान है। नौजवान बच्चियां, बच्चे जो सब ग्रेड में अच्छी तरह से पढ़ना जानते हैं, फिर 4 बाब उसकी 4 आयत निकालिए मेरे साथ। अगर नवजोत ने निकाला है तो मेरी बेटी मेरे सामने आ जाए, इधर आ जाए। यस लॉर्ड, उधर से पढ़ेंगे जी। ये एक अर्थ है। अच्छा जी, लिखा है खुदावंद में हर वक्त खुश रहो। और अगर दोबारा कहा जाए तो कहता है फिर तुमसे कहता हूं कि खुश रहो। ये हुक्म दे रहा हूं अभी, ये नहीं कहना कि नाराज हो जाओ, दुख हो जाओ। हर इंसान के ज़हन में 24 घंटे में 70,000 ख्यालात आते हैं, थॉट। कितने जी? 24 घंटे दे विच किन्नियां गल्लां ज़हन दे विच होंदी गुजरदियां ने जी? 70,000। तो हर मिनट में आपके ज़हन में कितनी बातें आती होंगी? 48। ठीक है जी। और इसमें एक बड़ी खास बात है जो मैं आपको समझाना चाहता हूं। इन 70,000 ख्यालातों में जो हमारा दिमाग कैच करता है, अपने अंदर चीजें रख छोड़ता है, वो 75% ऐसी बातें होती हैं जो दुख और तकलीफ दे होती हैं। जो आपके साथ बुरा हो गया, जो आपके साथ किसी ने गलत कर दिया, या कोई ऐसे लम्हात जो आपकी जिंदगी में दुख भरे थे, उनको दिमाग जो दोहराता है बार बार आपके सामने, उन चीजों को ले आता है। तो कितने % आती हैं ख्यालात ऐसे बुरे? 75% दिमाग कैच कर लेता है इन बातों को। और कितने लोग हैं, कितने दुनिया में ऐसे लोग हैं, तकरीबन बहुत सारे ऐसे लोग हैं, उन्हें कोई भी परेशान नहीं करता, अकेले बैठे हैं, थोड़ी देर में ऐसे ज़हन में कोई बात आती है कि उनका चेहरा ऐसे लटक सा जाता है, दुखी सा हो जाता है। किसी ने कुछ नहीं दिल दुखाया, दिल किसी ने नहीं दुखाया, उनके ज़हन में कोई बात आ गई, वो पुरानी गुजरी हुई बात आ गई सामने, तो उन्हें दुख हो गया, परेशान हो गया। जगह तो बड़ी टेंशन लेता है। दुनिया, पूरी दुनिया जो है 8 बिलियन है, ठीक है जी। और इसमें से 30 मिलियन लोग ऐसे हैं जो टेंशन की बीमारी के मरीज हैं, जिन्होंने दिमागी परेशानी। उसमें दुख की एक और नई बात यह है कि उसमें नौजवान बच्चे बड़े शामिल हैं। अगर रिसर्च करें तो आप ढूंढ सकते हैं 13 से 18 साल की उम्र के लोग भी, बच्चे और बच्चियां, बहुत सारे ज़हनी दबाव के शिकार हैं।
मामा पापा तो है ही ना, तो काम छूट गया, बिल भरना है, की करना है, वो तो है किसी ना किसी तरीके से। लेकिन नौजवान बेटियां और बेटे भी इसकी शिकार हैं। और जब यूरोप के लोग, अमेरिका के लोग, कनाडा के लोग जो पैसे में ठीक हैं, आमदनी अच्छी है, वो लोग क्या करते हैं जी, डॉक्टर के पास उनको लेकर जाते हैं और डॉक्टर के पास इस चीज का कोई इलाज नहीं होता। वो क्या कहता है कि कैसे टेंशन जाती है, डॉक्टर ऐसे कहते हैं अगर आप पानी के किनारे, समुद्र के किनारे या ऐसी जगह जहां हरी घास है उस पर चलेंगे तो आपका टेंशन कम हो जाएगा। अगर म्यूजिक सुनोगे या आप लिखोगे या आप गाओगे या मुंह से बोलोगे तो आपका ये टेंशन दूर हो जाएगा। और फिर भी देखने में आता है कि दुनिया, बोलो, टेंशन के हैं, नौजवान बच्चियां भी, बच्चे भी प्रॉब्लम्स में हैं। मैं पास हो जाऊंगी, मुझे ये डिग्री मिल जाएगी, मुझे अच्छा जॉब मिलेगा, मुझे नहीं मिलेगा। दुनिया बड़ी परेशान है, बहुत परेशान है। और खुशी लोग छीन भी लेते हैं, खुशी को छीन लेते हैं। कभी देखा होगा बच्चे आपस में हंसते हैं, खेलते, मजाक करते हैं तो बड़ा आके उन्हें क्या करता है जी, डांट देता है तो वो बेचारे डर जाते हैं और वो हंसते हंसते चुप हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि हंसी को छीन भी लेते हैं लोग, छीन भी लेते हैं लोग। और शैतान हमेशा आता है चुराने के लिए, बर्बाद करने के लिए, मारने के लिए। और खुदावंद यीशु मसीह आया है हमेशा की जिंदगी देने के लिए। तो क्यों खुदावंद कहता है कि हमेशा खुश रहो। जब हमारी इबादत शुरू होती है तो मैं सबसे पहले कलीसिया को क्या कहता हूं, खुश रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, क्योंकि आपका आंखोस ग्रिड में कहते हैं जो आप पे दबाव है, जो ज़हनी दबाव है वो कम होता जाए। तो जिसने हमें बनाया, जिसने हमें पैदा किया, वो कुछ तो बड़ा बेहतर जानता है हमारे बारे में। इसलिए वो बार बार ये कहता है कि मैं तुमसे कहता हूं कि, और फिर कहता हूं खुश रहो। इसलिए कि आपके चेहरे पे मुस्कुराहट रहे, आपके मसल ठीक रहे। जो आदमी ज्यादा सोचता है उसके मसल भी सख्त होने लग जाते हैं, उसका दिल नहीं करता काम करने के लिए, उसका दिल नहीं करता पढ़ने के लिए, उसका दिल नहीं करता कि वो स्कूल जाए अपनी स्टडी। ये ऐसी ज़हनी दबाव होता है, इसकी वजह से इंसान कुछ करने के काबिल नहीं रहता। और जब खुश होता है इंसान तो बच बच के काम कर दिया, किचन में भाग के काम कर दिया, स्कूल का काम जल्दी से कर दिया, खुशी खुशी से गए फुटबॉल खेलने के लिए, बास्केटबॉल खेलने के लिए, क्योंकि मन खुश है और इंसान एनर्जी से भरा रहता है। कितने लोग एनर्जी से भरे हुए, कोई सुस्त तो नहीं बैठा हुआ चर्च में? अगर नहीं है तो हम उसे फ्रेश कर सकते हैं, यीशु के नाम में तवानाई दे सकते हैं, क्योंकि खुदावंद का कलाम उसके अंदर जाएगा और उसके अंदर तवानाई पैदा हो जाएगी। जिसके अंदर तवानाई है नहीं है वो जरा जोर से बोल दे हालेलुया। जोर से ताली मारो, शैतान को परेशान करोगे तो खुशी दिल में आ जाएगी। हालेलुया, परेशान करो जरा, हालेलुया से, प्यार से, मोहब्बत से। यस लॉर्ड। अब चले मेरे साथ बढ़ते चले जाइए। खुदावंद में हर वक्त खुश रहो, हर वक्त खुश रहो। खुदावंद में हर वक्त खुश रहो। फिर कहता हूँ कि खुश रहो। यस लॉर्ड। अगर मैं होता तो मैं कहता हूँ कि मैं फिर कहता हूँ कि खुश। तो थोड़ा जा प्रेशर दे नाल कहनी नहीं, जरा तक्के नाल को खुश रहो इस तरह जी। तुम्हारी नरम मिजाजी सब आदमियों पर जाहिर हो। यस, ये हुक्म खुदावंद करीब है। तुम्हारी नरम मिजाजी सब आदमियों पर जाहिर हो। यानी जब किसी से मिलो, चीचन आपसे, जिससे मिलो बाजी
बहन जी कैसे हो, तंदुरुस्त हो? आपका ये फर्ज है कि जिस किसी से मिलो खुश मिजाजी से मिलो, क्योंकि जब आप जो कुछ किसी को देते हो वही आप वापस लेते हो। कभी आप शॉप पे जाते हैं, कभी आप होटल पर जाते हैं, कहीं किसी भी जगह पर जाएं तो आगे जो रिसीव करने वाले लोग होते हैं, बेटियां जो बेटे वहां पर काम करते हैं, उनके चेहरे पे अक्सर मुस्कुराहट रहती है। वेलकम सर, आइए। आप जब देखते हैं एरोप्लेन में सफर करते हैं तो एयर होस्टेस कितने अच्छे तरीके से आपको बुलाती है और चाहते ना चाहते हुए आपके चेहरे पे भी स्माइल आ जाती है। आ जाती है जी, आ जाती है। जेड़ा कभी नहीं हंसे हो या सलाद पैदे थोड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है उनके चेहरे पे। इसका मतलब है कि मुस्कुराहट आपको दी गई और मुस्कुराहट आपने वापस उसे दी। जो कुछ आपके अंदर जाता है वही आपके अंदर से बाहर आता है जी। अब देखेंगे कि हमें हर वक्त खुश रहने का फायदा क्या होता है जी। आगे चलते हैं जी। तुम्हारी नरम मिजाजी सब आदमी पर जाहिर हो, खुदावंद करीब है। यस, खुदावंद करीब है। करीब है। कितना करीब जी भैन जी? कितना के करीब? हालेलुया। कहती भैन जी सीधे जी पंजाबी जे सादे लफादा ते साडे ते दिलां दे विच वसदा जे। इंज कह दईए ते यसू ते साडे दिलां दे विच वसदा है, साडीआं साहां दे विच ओ वसदा इन्ना के करीब है। साडी साहां जदों तक चलदियां ने यसू दे विच चल रहीआं ने। हालेलुया जी। खुदावंद करीब है। किसी बात की फिक्र ना करो, बल्कि हर एक। अब ये बात आयत को बाद में पूरा करते हैं, इसको ये देखते हैं। किसी बात की फिक्र ना करो। पंजाबी च कही थे चिंता क्यों? चिंता जो है, फिक्र जो है खुशी को दबा देती है, खत्म कर देती सुनो है। जी अंजी जी बहन जी, अगर फिक्रा करोगे तो खुशी थे चली जाएगी, दब जाएगी, नीचे रह जाएगी, बीमार कर देगी आपको, परेशान कर देगी आपको। तो कहता है कि फिक्र किसी भी बात की फिक्र ना कर। हालात कैसे भी चलते हो, वक्त कितना भी बुरा क्यों ना चलता हो, आपको किसी बात की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। कहते किसी बात की भी फिक्र ना कर। मैं कैसे खाऊंगा, मेरा कल क्या होगा, मेरा मुस्तकबिल कैसा होगा, मेरे पास घर होगा या नहीं होगा, मेरे पास अच्छी गाड़ी होगी या ना होगी, इन बातों की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं फिक्र करने की जरूरत? क्योंकि खुदावंद को हमारी फिक्र है। बोले अब्बा जी नू पता है कि जदों बेटी 18 साल दी हो जाएगी तो आप भी गड्डी दी चाबी दे देगा। बाप को पता है बेटा जब बड़ा हो जाएगा तो खुद ब खुद ही उसको मिल जाएगा। बाप को फिक्र है, इसलिए हमें फिक्र करने की जरूरत हमें फिक्र करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है जी। किसी बात की फिक्र ना करो, बल्कि हर एक किस बात में तुम्हारी दरख्वास्तें दुआ और मिन्नत की वसीला से शुक्रगुजारी के साथ खुदावंद के सामने पेश की जाएं। पढ़ दो जी प्यार नाल हिंदी दे विच पंजाबी दे विच ऐसी आई। यस लॉर्ड, हर एक दरखास्त जो खुदावंद के हजूर में आप पेश करते हैं, जो कुछ आप उसे हासिल करना चाहते हैं, उसका एक तरीका बताया गया है। एक तरीका। कई लोग होते बड़े तंग करते हैं, खुदावंद को बड़े तंग करते हैं। मम्मा में परेशान कर दी है, यसू जी की करिए, मां दा की करिए, पापा जी भी डांटते ने, हाले तक गड्डी भी नहीं मिली। वो खुदावंद से दुखाती, बल्कि खुदावंद को भी टेंशन देने की कोशिश करते हैं। हाँ, मतलब वो इस तरह की दरखास्तें करते। लेकिन जब आपकी दरखास्तें हो तो वो शुक्रगुजारी के साथ हो। तू दे या ना दे, तू मेरा खुदावंद है। मैं जानता हूं तू वक्त पे मुझे मुहैया कर देगा।
मुझे शुक्रगुजारी के साथ सारी दरख्वास्तें खुदावंद के हजूर में पेश करने की जरूरत है, आप सबको भी। जी जी, इसके बाद क्या है? 7। तो खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल देखें, बाहर है, जो खुदावंद का इत्मीनान है, खुदावंद का जो इत्मीनान है, पंजाबी की कहते हैं इत्मीनान जी, शांति। हाँ, जो खुदावंद की शांति है वो जो समझ से बाहर है। जी, तो खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है तुम्हारे दिलों और ख्यालों तो खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है तुम्हारे दिलों और ख्यालों को मसीह यीशु में महफूज रखेगा। जो खुदावंद का इत्मीनान है, जो कहता है मैं जाता हूं और तुम्हें अपना इत्मीनान दिए जाता हूं। खुदावंद का जो इत्मीनान है, जो उसकी शांति है, वो क्या है? तुम्हारे दिलों और ख्यालों को मसीह यीशु में महफूज रखेगा। महफूज का मतलब समझते हैं जी? बोले क्या? महफूज चीज में नुकसान नहीं होता। नुकसान हो सकता है, नहीं, महफूज रखा जाएगा, उसको महफूज रखा जाएगा ताकि कभी भी उसे नुकसान ना हो। यस लॉर्ड। और देखिए, जब भी आप दरख्वास्तें और दुआएं करते हैं वो खुदावंद मंजूर करते हैं और कर ही लेते हैं। अपने पड़ोसी से कह दो कि तेरी दुआ सुनी गई है। हाँ जी, सुनी गई है जी, यकीन है? बोल दो अपने पड़ोसी को कि तेरी दुआ सुनी गई है। जब दरख्वास्त देते हैं तो खुदावंद साइन कर देते हैं। वो जो तू अरसे से मांग रहा था वो तुझे मिल गया है यीशु के नाम से। तेरी दरख्वास्तें कबूल हो गई हैं। डायरेक्ट मेरे साथ चलिएगा अमाल 10 बाब, उसकी 1 से 4 आयत हम देखेंगे। अमाल क्या कहते हैं इसे पंजाबी से? रसूला दे करतब। यस, रसूला दे करतब। कैसरिया ये वो जगह है जो तुर्की में है, अंकारा से थोड़ी दूर है। ये उस जगह का वाकया है जी। कैसरिया में कुरनेलियस नाम एक शख्स था। हाँ, कुरनेलियस जो जी, देखिए जी, ये व्यक्ति जो है ये मसीही व्यक्ति नहीं है, गैर कौम का है। ये इंसान गैर कौम का है जी। कैसरिया में कुरनेलियस नाम एक शख्स था। वो उस पलटन का सूबेदार था जो इटालियानी कहलाती है। यानी इटालियन, उस वक्त इटालिया की हुकूमत थी, तो ये वहां का सूबेदार है, बड़ा ओहदेदार है जी। वो दीनदार था। दीनदार था और अपने सारे घराने समेत खुदा से डरता था। और अपने पूरे घराने के समेत किससे डरता था जी? खुदा से डरता था। तो जो खुदावंद से डरता है, खुदावंद उसके दिल की मुरादों को पूरा कर देता है। तो मैंने कहा कि आपके दिल की मुरादें पूरी हो गई हैं, आपकी दुआ सुनी गई है। अगर ईमान और यकीन रखेंगे तो जो कुछ भी ईमान से मांगेंगे वो यकीन से आपको मिल जाएगा जी। और यहूदियों को बहुत खैरात देता और हर वक्त खुदा से दुआ करता था। उसने तीसरे पहर के करीब रोया में साफ साफ देखा कि खुदा का फरिश्ता मेरे पास आकर कहता है, कुरनेलियस। उसने उसको गौर से देखा और डर कर कहा, खुदावंद क्या है? उसने उसे कहा, तेरी दुआएं और तेरी खैरात यादगारी के लिए खुदा के हजूर पहुंची। आपकी दुआएं भी यादगारी के लिए किसके हजूर पहुंच गई? खुदा के हजूर। जो कुछ भैन जी तुसी मंगे अपने घराने वास्ते खुदावंद के हजूर में पहुंच गया यादगारी। यस लॉर्ड। जो कुछ आपने मांगा अपनी फैमिली के लिए वो पहुंच चुका है खुदावंद के हजूर में। और जो खुदावंद के सामने चीज रहे तो अगर एप्लीकेशन ऑफिसर के हाथ में हो जाए तो मसला हो गया, क्योंकि आपकी एप्लीकेशन जो है वो यीशु के सामने आ गई है। और यादगारी के लिए
याद आ गया है उसे कि मेरी बेटी बड़ी दिन से दुआ कर रही है, याद कर रहा है मेरा बेटा बहुत दिनों से दुआ कर रहा है। और देखिए जैसे डैनियल को कहा कि जिस दिन तूने दुआ की थी उसी दिन तेरी दुआ सुन ली गई थी। दुआ तो उसी वक्त सुनी जाती है, जवाब आने में खुदावंद का अपना एक वक्त है। कुछ अभी आपको मिल सकती है चीजें, कुछ कल मिल सकती हैं, कुछ परसों मिल सकती हैं। खुदावंद जो भला और मेहरबान है वो दिल की मुरादों को पूरा करता है। जी, और आपकी दुआएं सुन ली गई है। हमने पिछले हफ्ते कुछ खुदावंद से मांगा था अपनी कलीसिया के लिए, कुछ याद होगा क्या? कि आप लोग भी दूसरे लोगों के लिए प्रार्थना किया करें। पूछते हैं बहन जी, देखिए प्यार की बात, देखिए बहन जी देख रहे हैं अपने हस्बैंड की तरफ, तो वो इस तरह देखो प्यार की मोहब्बत की बात है। याद रखा करें मियां बीवी मिलके बहुत बड़े बड़े काम कर सकते हैं यीशु में जी। एक नहीं तो दूसरा, दूसरा नहीं तो तीसरा मिलके कायम रहते हैं यीशु में। खुदावंद आप दोनों को बरकत दीजिए। याद रखा करें। और कितने लोगों ने ये काम किया? Yes, 1, 2, 3. Oh, yes, Lord. पिछले हफ्ते जो कुछ मांगा खुदावंद ने बड़ी गवाहियां दी चर्च के लिए। बहुत बहुत बड़े बड़े मसले लोगों के हल हो गए खुदावंद के नाम में। और आज भी कुछ ऐसा हो जाएगा, आज भी ऐसा हो जाएगा। कुछ लोग मुंह से खुलकर नहीं कहते, लेकिन अंदर बहुत सारा प्रेशर रखते हैं, अंदर प्रेशर रखते हैं, शर्माते हैं, बताते नहीं हैं, लेकिन अंदर अंदर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स चलती होती है। मैंने कहा कि नौजवान बेटी और बेटों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स है। ये सोचती हैं क्या होगा क्या होगा, अभी तक कुछ हो नहीं पाया। तो उन सब के लिए खुदावंद ये कहता है कि मेरी बेटियों और मेरे बेटे चंगे हो जाओ और खुश रहो यीशु के नाम से। हर वक्त खुश रहो यीशु के नाम से। और जो खुश रहता है खुदावंद उसके लिए एक खास काम करता है। जिनकी दुआएं सुनी है खुदावंद ने, कितने लोगों ने बोला है कि उनकी दुआएं सुन गई है? सारी पूरी कलीसिया ने सुनी गई है। हालेलुया। खुदावंद का शुक्र करते हैं कि आप सबकी दुआएं सुनी गई हैं। और जिनकी दुआएं सुनी जाती हैं उनके लिए एक बड़ा काम खुदावंद कर देता है। वो ये करता है कि उनके लिए कुछ खास कर देता है। कोई दुआ तो मांगी थी आपने, तो पूरी भी होगी, सुनी गई। तो जब खुदावंद सुनता है तो कुछ करता है। मेरे साथ चलिएगा मुकाशवा 3 बाब। इसकी 7 आयत से हम चलते हैं। खुदावंद की कलाम में यूं लिखा है, मुकाशवा की किताब मुकद्दस 3 बाब 7 आयत से। और फिलडेल्फिया की कलीसिया के फरिश्ते को ये लिख कि जो कदूस और बरहक है और दाऊद की कुंजी रखता है, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं करता और बंद किए हुए जिसके खोले हुए को कोई बंद कर सकता है जी? जब तो यीशु आपकी दुआ को सुन के किसी चीज को खोलेगा तो उसे कोई बंद कर सकता है जी? नहीं। जब तो यीशु ही रात खोल दे ताली बहाली दे तो उसे कोई बंद कर सकता है जी? कोई नहीं कर सकता। तो जाओ, यीशु ने बहाली के दरवाजे खोल दिए आपके। मैंने कहा कि आपकी कामयाबी के दरवाजे खुल गए यीशु के नाम से। मैंने कहा कि यीशु के नाम से आपके तरक्की के दरवाजे खुल गए हैं और खुदावंद आपके जीवन में कुछ खास करेगा। देखिए जी क्या, तगड़े हो जो कलीसिया आज। जो कदूस और बरहक है और दाऊद की कुंजी रखता है, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं करता और बंद किए हुए को कोई खोलता नहीं, वो ये फरमाता है। क्या फरमाता है जी? वो ये फरमाता है कि कहता है, वो फरमाता है। कौन फरमाता है? यीशु मसीह फरमा रहा है कलीसिया के लिए, तगड़े हो जो आज कुछ खास होने जा रहा है आपके जीवन में। दुआ तो सुनी गई, दरवाजा तो खोला गया, अब देखते हैं क्या होता है। जी, वो ये फरमाता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ। मैं तेरे कामों को जानता हूँ।
तुसी जिन्ने मर्जी अपने आप में छुपा लो, खुदावंद आपको, आपके कामों को भी जानता है। चर्च में लोगों ने बहुत काम किया, रंग का काम किया, सफाई का काम किया है, बच्चों ने सब कुछ जानता है। मेरा खुदावंद जानता है और उसका अजर आपको 10 नहीं 20 नहीं 100 गुना लुटाएगा मेरा यीशु बाप। हालेलुया। यस लॉर्ड जी। मैं तेरे कामों को जानता हूँ, देख मैंने तेरे सामने एक दरवाजा खोल रखा है। यस, आपके सामने एक दरवाजा खोल रखा है। वो दरवाजा भलाई, कामयाबी, तरक्की का है और उसे कोई बंद नहीं कर सकता। जब खुदावंद जो आपकी तरक्की के लिए दरवाजा खोल दे तो उसे कोई बंद नहीं कर सकता। जिस भी काम को आप हाथ लगाओगे उसमें कामयाबी पाओगे यीशु के नाम से। तंदुरुस्ती, बहाली, कामयाबी, तरक्की आपकी हो जाएगी यीशु के नाम से। बंद दरवाजे खुल जाएंगे आपके लिए और तंदुरुस्ती और बहाली के दरवाजे खुल जाएंगे यीशु के नाम से। जय लॉर्ड। मैं तेरे कामों को जानता हूँ, देख मैंने तेरे सामने एक दरवाजा खोल रखा है, कोई उसे बंद नहीं कर सकता। yes. कि तुझ में थोड़ा सा जोर है। yes. और तू देखा जी, अब तुझ में थोड़ा सा जोर है। कितना जी? थोड़ा सा। और अगर थोड़ा सा जोर हो और हो रूहानी, अब ये मैं नहीं कह रहा कि जिस्मानी है आपके मसल्स बड़े हो, सीना चौड़ा हो, ये नहीं कह रहा कि थोड़ा सा जोर हो और हो वो रूहानी, तो क्या काम बनेंगे उसमें। आज आपके गिरफ्त में कुछ चीजें देने आया है मेरा खुदा जी। कि तुझ में थोड़ा सा जोर हो, थोड़ा सा जोर है और तूने मेरे कलाम पर अमल किया है। तूने मेरे कलाम पर अमल किया है। और जो अमल करता है, जो हुक्म मानता है खुदावंद का, तो उसका जीवन तो बदली हो ही जाता है। जो खुदावंद के कलाम पर अमल करते हैं उनके जीवन में तो तरक्की और कामयाबी तो खुद ब खुद ही आ जाती है, क्योंकि जो बाप का हुक्म मानते हैं बाप भी उनकी इज्जत करता है। जी। यस लॉर्ड। कि तुझ में थोड़ा सा जोर है और तूने मेरे कलाम पर अमल किया है और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। यस। देख मैं शैतान के उन जमायत वालों को, देखो जी, अब मैं शैतान के उन जमायत वालों को, उन जमात वालों को अब आगे फिर तेरे काबू में कर दूंगा। तेरे काबू में कर दूंगा। बोलूं तो दुष्ट आत्माएं हमारे काबू में। किसके काबू में? बोलो तो बोला तेरे काबू में कर दूंगा, करवा दूंगा। करवाने वाला है, मालिक है। दुष्ट आत्माएं आपके काबू में आ जाएंगी। शैतान की सारी शक्तियों पर आप हैवी हो जाओगे, क्योंकि आपको इख्तियार दिया गया है कि सांप को, सर को, आपको इख्तियार दे रहा है मेरा खुदावंद, आपके पास है और दे रहा। तेरी दुआएं सुनी गई हैं, अब मैं तुझे कुछ इख्तियार दे रहा हूं। शैतान की सारी कुव्वत पे तू फतहमंद हो जा मेरे यीशु के नाम से। बीमारियों पर फतह हो जा यीशु के नाम से। कैंसर की बीमारियों पर फतहमंद हो जाए यीशु के नाम से। हार्ट की बीमारियों पर फतहमंद हो जाए यीशु के नाम से। गुर्दों की बीमारियों पर फतहमंद हो जाए यीशु के नाम से। हड्डियों के दर्द से, रोग से चंगा हो जाए यीशु के नाम से, क्योंकि मैं तुझे इख्तियार दे रहा हूं तमाम बीमारियों पे, शैतान की तमाम शक्तियों पर हैवी हो जा मेरे यीशु के नाम से। यस लॉर्ड। हालेलुया। देख मैं शैतान के उन जमायत वालों को जो तेरे काबू में कर दूंगा, जो अपने आप को यहूदी कहते हैं और है नहीं, बल्कि झूठ बोलते हैं। देख मैं ऐसा करूंगा कि वो आकर तेरे पांव में सजदा करेंगे और जानेंगे कि मुझे तुझसे मोहब्बत है। हालेलुया। शैतान की सारी शक्तियां किथे जी? बोले कहां आएंगी? तुम्हारे कंट्रोल में आ जाएंगी। तमाम बीमारियों को हुक्म दोगे, निकल जाएंगी मेरे यीशु के नाम से। तमाम तकलीफें निकल जाएंगी। हथकड़ियां खुल सकती हैं, जेल के दरवाजे खुल सकते हैं, पुराने से पुराने रोग मिट सकते हैं, क्योंकि आपको इख्तियार दिया हुआ है। खुदावंद ने आपको बहुत बड़ा इख्तियार दिया हुआ है और सारी शैतान की शक्तियों को आपके हाथ में करवा देगा मेरे यीशु। अपने कदमों पर खड़े हो जाएं यीशु के नाम से। यस लॉर्ड।
आज चंगाई और भलाई यीशु के नाम से आपकी हो गई है। यस लॉर्ड, हालेलुया। हमारे चर्च के आल्डर हैं, प्यारे बेटे हैं, हफ्ते से रोजा रखा हुआ है उन्होंने, तो मैं चाहूंगा कि आज वो दुआ करें। और अगर आप में कोई भी किसी किस्म का रोग, कोई बीमारी कुछ भी होगी, तो यीशु के नाम से वो जीवन से तो चली गई है। यीशु ईमान रखने वालों के लिए तो सब कुछ मुमकिन हो जाता है। यस लॉर्ड, हालेलुया। माइक तो बेटा, हालेलुया हालेलुया। कुछ ऐसा जो पहले ना हुआ हो। यस लॉर्ड, हालेलुया।